बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल तौबा के या नंबर 5 का तर्जमा, बस जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो, जहाँ पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घाट में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरतुल तौबा आयत नंबर 6, या हराम महीनों से इस्तलाई अशर हराम मुराद नहीं है जो हज और उम्रे के लिए हराम करार दिए गए हैं, बल्कि उस जगह वो 4 महीने मुराद हैं जिनकी मुशरिकीन को मोहलत दी गई थी, क्योंकि उस मोहलत के जमाने में मुसलमानों के लिए जायज न था कि मुशरिकीन पर हमला आवर हो जाते, इसलिए इन्हें हराम महीने फरमाया गया है। सूरतुल तौबा आयत नंबर 7, यानी कुफर और शिर्क से माज तौबा कर लेने पर मामला खत्म ना होगा, बल्कि उन्हें अमलन नमाज कायम करनी और ज़कात देनी होगी। इसके बगैर ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने कुफर छोड़कर इस्लाम इख्तियार कर लिया है। इसी आयात से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फितना अरतदाद के जमाने में इस्तेलाल किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जिन लोगों ने फितना बर्पा किया था, उनमें से एक गिरोह कहलाता था कि हम इस्लाम के मुनकिर नहीं है, नमाज भी पढ़ने के लिए तैयार हैं मगर ज़कात नहीं देंगे। सहाबा कराम को बिलअलम ये परेशानी लाहक थी कि आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ तलवार कैसे उठाई जा सकती है, मगर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी आयत का हवाला देकर फरमाया कि हमें तो इन लोगों को छोड़ देने का हुक्म सिर्फ इस सूरत में दिया गया था कि जब ये शिर्क से तौबा करें, नमाज कायम करें और ज़कात दें, मगर जब ये 3 शर्तों में से एक शर्त उड़ा देते हैं तो फिर इन्हें हम कैसे छोड़ दें। सूरतुल तौबा के या नंबर 6 का तर्जमा, और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स पनाह मांगकर तुम्हारे पास आना चाहे ताकि अल्लाह का कलाम सुने तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उनकी मन की जगह तक पहुँचा दो। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग इल्म नहीं रखते। सूरतुल तौबा आयत नंबर 8, यानी दौरान जंग में अगर कोई दुश्मन तुमसे दरखास्त करे कि मैं इस्लाम को समझना चाहता हूँ, तो मुसलमानों को चाहिए कि उसे अमान देकर अपने यहाँ आने का मौका दे और इसे समझाएं। फिर अगर वो कबूल न करें तो उसे अपनी हिफाजत में उसके ठिकाने तक वापस पहुँचा दें। फुक़हा इस्लामी में ऐसे शख्स को जो अमान लेकर दारुल इस्लाम में आए मस्तमन कहा जाता है। सूरतुल तौबा के या नंबर 7 का तर्जमा, इन मुशरिकीन के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कोई अहद आखिर कैसे हो सकता है, बाज़ उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहदा किया था, तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी उनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकी को पसंद करता है। सूरतुल तौबा आयत नंबर 9, यानी बनी कनाना और बनी खज़ा और बनी ज़मुर।